कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम ओम श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का सप्तदशो अध्याय। महाराज पृथु का पृथ्वी पर आक्रोश उत्पन्न करना और बाण के द्वारा मारने की धमकी देना। ओम श्री पृथुवाच वसुदेव त्वां वदिष्यामि मच्चासन पराङ्मुखीं भागं वधिष्यामि वृङ्क्तेनातनोति चानो वशो यावसं जग्धनो दिनं नयौ संपयां तस्यामेवमहि दुष्टायां दण्डो नाम्ना तृणं शस्यते। त्वं खल्वोषधि बीजानि प्राकृतस्थाने स्वयंभुवा नामुञ्चस्यात्मरुद्धानि मावज्ञायमन्दुधि अमूसां सुत्परीतानामार्तानां परिदेवितं शमेष्यामि मद्बाणेर्भिन्नाया सत्त्वमेधसां पुमानयोऽसिदुत्क्लीवात्मसंभावनो अधमा भूतेषु निर्नुक्रोशो नृपाणां तद्वधो अवधा। त्वास्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायां तिलसाशरीं आत्मयो बलेन मां धारिष्याम्यहं प्रिया। एवं मनोमयी मूर्तिकृतान्तुम्यो बिभ्रतं प्रणता प्राञ्जलिः प्रायमहि सज्जातुमेवेह पथो। महाराज पृथु जी ने कहा, हे पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूपी भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती है। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझे, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्नादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी ही परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं है। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे बेमेदे से इस क्षुधातुर और दीन प्रजा का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के समान है।
तू बड़ी गर्वीली है, तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है। इस समय माया ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके यह शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नमः परस्मै ओम श्रीधरोवाच। नमः परसो पुरुषाय माया विन्यस्तनानात्मवे गुणात्मने। नमः स्वरूपानुभवे भवेन् निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विश्वमोर्मयि। ये नामात्मायतनं विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसंग्रह। सायमां हन्तुमुदायुधान् स्वराण्डोऽपि स्थितो अन्यं शरणं कमाश्रये। या एतदादाव सृजच्चराचरम् स्वमायात्मश्रययावितर्क्या तयो सोऽयं किल गोप्तमुदिता कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति। नूनं वते सस्य समीहितं जनेस्तन्माया दुर्जया कृतात्मभिः। न लक्षिते कार्यदोऽनेका परतश्च ईश्वरः। पृथ्वी ने कहा, हे राजा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत अध्यात्म और आदिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषादि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। हे प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसके शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीयता माया से ही इस चराचर
जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गौरूप धारणी किस प्रकार मारना चाहते हैं। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा जी को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात परमेश्वर सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को जितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं। आपकी लीलाओं को आज जितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं। उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सर्गादियो अस्यान् ऋणादि सुक्ति वीरद्रव्य क्रियाकारं चेतनात्मभि तस्मै समुन्नत निरुद्धा शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे। सावे भवानात्म विनिर्मितं जगद्भूतेन्द्रियान्तः करणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन् मां रसातलादभ्युञ्ज हराभ्यसो आदिशुक्रः अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिता प्रजां भवानदीरक्षसु किलम्। सा वीरमूर्तिः शम्भूधराधरो यो मां पयस्सु ग्रासरो जिघांससि नूनं जनेरिहितमीश्वराणां म्रसो मन्विधेस्तन् गुणसर्गमायां न ज्ञायते मोहितं चित्तवर्त्मभिष्टेभ्यो नमो वीर्यसंस्करिभ्यः। हे राजन, आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठान देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता है। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा
करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्म सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझें तो इसमें आश्चर्य की ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयमादि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे प्रथु विजये धन्वंतरि निग्रहो नाम सप्तदशो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण